भारतीय शूटिंग टीम ने एक और इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने मिक्स्ड डबल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने एक नया इतिहास रच दिया है। अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे। ठीक है। अच्छा, जी, अंबानी फैमिली उनकी वो स्पॉन्सर है इस टाइम, इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे। उस स्कूल में खड़ा हूँ जहाँ पर मनु भाकर ने शूटिंग की तैयारी की। तमाम जगह पर इस वक्त ओलंपिक्स की बहारें हैं। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। इंडिया के मैंने देखा कितने, वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया एक हमसाया मुल्क आप देखें वो कितनी आगे है। वो तो बहुत ज्यादा मेडल्स लेकर जाते हैं अपने कंट्री। तो इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ ले वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बहुत ही खुशी की बात है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक से यह खबर आ रही है, मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने यह कांस्य पदक जीत लिया है। तो अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे। ठीक है। अच्छा, जी, अंबानी फैमिली उनकी वो स्पॉन्सर है इस टाइम, इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे। ओलंपिक्स एक तरफ, तमाम जगह पर इस वक्त ओलंपिक्स की बहारें हैं। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है हाफिज़ साहब? देखिए 4 साल के बाद आते हैं ओलंपिक्स और अगर 25 करोड़ लगभग 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की और अगर उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो हाफिज़ साहब क्या वजह है? मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। पाकिस्तान में असल में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि लगभग 25 करोड़ का मुल्क हो और 7 खिलाड़ी आपके वहाँ पर ओलंपिक में शरीक हो, तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, चारों सूबे जो हैं उनकी सूबाई वजारतों के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये ठीक है, 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, लोग 4 साल के बाद उसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान में वो खेलों का वो माहौल नहीं है जिसके ज़रिए आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और यही आपको ओलंपिक में नज़र आ रहा है कि अगर आपके स्विमर हैं, अगर आपके शूटर्स हैं, अगर आपके जितने भी 3 या 4 तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो खेले हैं जिनमें शरीक हो रहा है, और अगर उनमें सब में अगर आप अपनी कारकर्दगी देखते हैं तो यही है ना कि आखिर में आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं। तो आखिर में आ रहे हैं तो आज तक तो किसी ने यही श्रिंक होता गया ना पाकिस्तान का दस्ता। अगर दस्ता कम 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 होता चला गया, अगर किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान के दस्ते में कमी क्यों आ रही है, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मेडल जीतते हैं या नहीं जीतते। वो जो घूमने फिरने गए हैं घूम फिर के वापस आ जाएंगे।
देखिए दरअसल खेल मेरे ख्याल से दो ममालिक को या जितने भी मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनको जोड़ने वाला खेल होता है, बहुत अहमियत रखता है। और ओलंपिक्स एक इतनी बड़ी टर्म है, अगर आप देखें कि इसके अंदर कई खेल आ जाते हैं, इसमें शूटिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, जेवलिन थ्रो आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप देखें, अगर आप अपने घर में देखते हैं तो बच्चों को इतनी महारत होती है हर चीज़ की। और अगर आप उनको पता हो कि हमारे खेल का, हमारे जो हम स्पोर्ट्स जिसमें हम जाना चाह रहे हैं उसका आगे कोई फ्यूचर है, तो फिर आपको एथलीट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जो 7 लोग वहाँ पर गए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप समझें कि बस आपका हर खेल ही दिन ब दिन ज़ाया होता जा रहा है। यूनुस खान, इस मुकाबले में इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इंडिया के, मैंने देखा कितने, वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया एक हमसाया मुल्क आप देखें वो कितनी आगे हैं, वो तो बहुत ज्यादा मेडल्स लेकर जाते हैं अपने कंट्री में। इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट, आप उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके जी अंबानी फैमिली उनकी वो स्पॉन्सर है इस टाइम, इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे, स्पॉन्सर हुआ जी। हाँ जी, जबरदस्त। इसके अलावा वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हर चीज़ की तरबियत की जाती है। हमारा जो जेन्युइन थ्रो है, जिसकी जो चांसेस हैं कि हम शायद उसमें कोई पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करें, तो उसके पास ओलंपिक से पहले तो बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई कि उसके पास वो जेन्युइन थ्रो जो ओलंपिक्स गेम में या बैनुल अक़वामी जो खेलों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसके पास नहीं था। वो तो मीडिया में खबरें आने के बाद फिर कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने उनको अरेंज करके दिया। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों की हालात हैं, तो फिर आप उनसे कैसे कह सकते हैं। इंडिया में तो आपने तमाम शहरों के अंदर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कि आप इंडियन क्रिकेट लीग्स देख लें, फुटबॉल लीग देख लें, उसी तरह हमने देखा। अब मैं आप एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको अपनी एक ओलंपिक्स को जो हमारे 29 इयर्स हो गए हैं, तब हमारा सिस्टम कुछ और था, ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वी डोंट नो, वी आर ऑलरेडी द चीपेस्ट सिस्टम, वी आर एक्चुअली द। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।